उप मुख्यमंत्री ने फोन कर लिया हमारे मामले में, और जो है संजीव बालियान जी ने भी जब मंत्री थे जब फोन किया था। हमारे जो माननीय मंत्री संजीव बालियान जी चुनाव नहीं हार गए। सत्ता के लोग हमारी बात तो सुन ले, अगर हम सत्ता में है। जनता की नाराजगी ये हमें भारी पड़ रही है ना, क्यों नहीं पहुंचाएंगे? चौधरी साहब को बताएंगे, चौधरी साहब को पता भी लगेगा। मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई थी, मेरे 25 लाख रुपए लेकर के बदमाश लेकर फरार हो गए थे। मेरे 25 लाख बरामद नहीं हुए, मैं क्या उम्मीद करूं? और फिर तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पार्टी का नुकसान होगा। राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा से गठबंधन है, यानी कि रालोद एनडीए में शामिल है। लोकसभा का चुनाव भी भाजपा के साथ मिलकर ही राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार में जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अब ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार में शामिल रालोद नेताओं को अब भी विपक्ष की तरह धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। पिछले महीने रालोद नेताओं को एसएसपी दफ्तर मुजफ्फरनगर में धरने पर बैठना पड़ा था। अब ताजा मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हुआ है। दरअसल राजपुर छाजपुर गांव में घर के बाहर पैड़िया बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट जैसे आरोप लगाए और इस पक्ष के साथ रालोद नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक, रालोद नेता बाल किशोर त्यागी समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और परासोली चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। रालोद नेता और कार्यकर्ता कोतवाली परिसर में प्रचंड गर्मी तपती धूप में धरने पर बैठे रहे, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई पुलिस इंस्पेक्टर या दरोगा ये तक पूछने नहीं आया कि आखिर क्या बात हुई। रालोद नेताओं ने खुद पुलिस सीओ को फोन किए। खैर करीब 1.5 घंटे के बाद सीओ गजेंद्र पाल सिंह कोतवाली पहुंचे और उन्होंने वार्ता की और 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरना भी समाप्त करा दिया। लेकिन रालोद नेता विनोद मलिक ने जो कहा है वो वेस्ट यूपी की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय लोकदल जो सरकार में भी शामिल है उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सुनिए रालोद के नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना विनोद मलिक ने क्या कुछ कहा। वर्तमान में विनोद मलिक की माता पालो देवी बुढ़ाना ब्लॉक की प्रमुख भी हैं। बैठ लो भाई, बैठ लो और बैठ लो, मेरे पीछे बैठ लो। प्रमुख साहब, आपको कोतवाली में धरना पर बैठे हुए 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक आप लोगों से कोई भी पुलिस या प्रशासन का अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया है। अब मैं क्या कहूँ, आप देख ही रहे हैं इतना उत्पीड़न हुआ है, वीडियो वायरल हो चुकी है। कप्तान साहब को भी शायद पता लग गया होगा, सीओ साहब को मैंने व्यक्तिगत रूप से बता दिया और अब तक कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़ा एक आश्चर्यचकित बात है। बड़ा मैं भी मानता हूं कि बड़ा माहौल ठीक लग नहीं रहा मुझे, नियत अधिकारियों की साफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सत्ता के साथ नहीं विपक्ष के साथ हैं। नहीं, हम तो सत्ता के साथ है, पर सत्ता में रहते हुए अपनी बात तो कहेंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा, अरे हमारी बात तो सत्ता के लोगों को भी इस तरीके से अगर सुनना आता हो तो हम इस तरीके से सुना रहे हैं। सत्ता के लोग हमारी बात तो सुन ले, अगर हम सत्ता में है। क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं अधिकारी काम कर रहे? आप कार्रवाई करें, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो बनता है, जो कार्रवाई, जो उनके उत्पीड़न जो उनका हुआ है, वे लोग सब मौजूद हैं, उनकी डॉक्टरी करावें, डॉक्टरी करा करके मुकदमा कायम करें, उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। धरना क्या है? धरना तो हम अपनी बात कहने के लिए आए, अपनी बात कह रहे हैं, और बात कोई नहीं सुनेगा तो दूसरे तरीके से सुनाना पड़ेगा। बात यही तो है कि 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन आप लोगों से बात करने के लिए थाने के इंस्पेक्टर या दरोगा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। तो आप परिणाम तो देख रहे हैं। जनता की नाराजगी ये हमें भारी पड़ रही है ना। जनता इसलिए तो नाराज है क्योंकि अधिकारी समय पे काम नहीं कर पा रहे, समय पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो इसलिए जनता हमारे से भी नाराज है। अभी नकार तो रहे थे हमारे जो माननीय मंत्री संजीव बालियान जी चुनाव नहीं हार गए। अरे हम कह रहे कि कार्रवाई करो, तत्पर कार्रवाई करो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे जो बनता है, जिसने जितना दोष किया उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई थी, मेरे 25 लाख रुपए लेकर के बदमाश लेकर फरार हो गए थे। 3 महीने हो गए पुलिस को, आज तक उसको बरामदगी नहीं हुई पैसे की। हमने एसएसपी से कम 10 बार मिल लिए। उप मुख्यमंत्री ने फोन कर लिया हमारे मामले में, और जो है संजीव बालियान जी ने भी जब मंत्री थे जब फोन किया था। विधायक जी ने फोन कर लिया, राज्यपाल बालियान जी विधानमंडल दल के नेता है, और आपका जो है अनिल कुमार मंत्री है, 2-3 बार फोन उन्होंने कर लिया। मेरे 25 लाख बरामद नहीं हुए, मैं क्या उम्मीद करूं कानून पे? क्यों नहीं हो रहे भाई?
मेरा क्या अपराध है? रिसीविंग है, सब कुछ है, नामजद FIR है, उसमें ही कार्रवाई नहीं हुई। अब ये पुलिस की कार्रवाई कैसी है ये समझ में नहीं आ रही। तो हम तो इस कार्रवाई के खिलाफ बैठे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हम सरकार, हमारी सरकार है, सरकार को इस तरीके से अगर सुनना आता हो तो ऐसे तरीके से सुन ले भाई। हम तो अपनी बात तो कहेंगे, कार्रवाई करते हम चले जाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल ये है, क्या जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, क्या आप अपने नेता जयंत चौधरी तक ये बात पहुंचाएंगे? क्यों नहीं पहुंचाएंगे? चौधरी साहब को बताएंगे, चौधरी साहब को पता भी लगेगा। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने बता दिया यह स्थिति से, और जो बात होगी ऊपर बात होगी। नुकसान कार्रवाई हो, जब कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी का नुकसान होगा। अगर लोगों के साथ उत्पीड़न होगा, पुलिस ऐसे सरेआम लाठीचार्ज करेगी और ये कार्रवाई करने में विलंब करेंगे, तो फिर तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पार्टी का नुकसान होगा। अभी बताऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम हक्कम सिंह बंजारा है जी, कहाँ के रहने वाले हो? राजपुर गढ़ी। अच्छा, आज आप थाने आए, क्या मामला है? थाने इसलिए आए जी, ये पुलिस आई थी गांव में, घर के चौतरे का मामला है। पुलिस आई, पुलिस को दोनों पक्ष की सुननी चाहिए थी। पुलिस ने आगे जबरदस्ती गाड़ियों में डालने लगे और लाठीचार्ज कर दिया। और जेंट्स पे तो करा, ये महिलाओं पे भी करा। वीडियो बनी हुई है, वीडियो आपके पास हम अभी सेंड कर रहे हैं। इतना अत्याचार होगा जो है, पुलिस सहायता के लिए होती है, पुलिस लाठीचार्ज के लिए होती है, आम पब्लिक के लिए। आप क्या चाहते हो? हम जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं।